अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी। अलीज़े को तो शहरी से बहुत मोहब्बत हो चुकी है, जिसका इजहार वो रमज़ा से भी करती है। रमज़ा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर वो शहरी जैसे इंसान से मोहब्बत कैसे कर सकती है। अब इस बात का इजहार वो अहमद के सामने भी करती है कि अलीज़े आप ही को शहरी से मोहब्बत हो चुकी है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो तो एक साइको पेशेंट इंसान है, मेरी बहन से बिल्कुल ही मुख्तलिफ। अहमद उसे समझाने लगा कि मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाना तो नेचुरल सी बात है, तुम इस पर इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो। दूसरी तरफ शहरी और नताशा पल में तोला पल में माशा, कभी बहुत ही अच्छे बन जाते हैं और कभी बहुत ही बुरे कि अलीज़े इनसे खौफज़दा हो जाती है। अलीज़े को तो बस इनकी समझ ही नहीं आती। आज बैठे बैठे नताशा दोनों की पिक्चर्स उतारने लगी तो शहरी भी बहुत रोमांटिक होने लगा। अलीज़े को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब लड़ाई होने लगती है तो हैरान रह जाती है कि क्या वाकई ये वही शहरी है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। उसे इसका मजाज समझ आता ही नहीं। सुबह के टाइम अब अलीज़े नाश्ता भी बनाने लगी है, सबके लिए चाय भी लेकर आती है। तभी शहरी अपने बाप से शिकायत करने लगा, बहुत काम करवाते हैं आप मेरी बीवी से, इतना काम मत करवाया कीजिए। तो बाप जो कि बहुत पसंद करता है अपनी बहू को, कहने लगा पहले तो हम लोग बोरियत की जिंदगी गुजार रहे थे, जब से अलीज़े आई पता चला कि ये घर है। जिस पर नताशा जल भुन जाती है, तो क्या पहले ये जंगल था बाबा। अब एक तरफ बहू तो दूसरी तरफ बेटी। बाप तो बिल्कुल ही पिस कर रह गया, किसी की तारीफ भी नहीं कर सकता। लेकिन शहरी अकेले में अपनी बीवी की खूब तारीफें करता है। तुम मेरी जिंदगी में एक घड़ी की मानिंद हो, जिसमें सुइयां बहुत अहमियत रखते हैं। हम लोग घड़ी हैं और तुम इसमें बसने वाली सुइयां, तुम्हारे बगैर तो इस घर का वजूद नामुमकिन है, मेरा वजूद नामुमकिन है। तो अलीज़े भी अब कहने लगी, लेकिन कभी कभार तुम इन घड़ी की सुइयों को इतनी अजियत देते हो कि ये टूटने लगती हैं। तो शहरी कहने लगा, क्या डरने लगी हो मुझसे। तो अलीज़े कह देती है, डराते ही इतना हो कि दिल में डर खौफ बैठ गया है। अब फिर से उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लेता है अपने पास खींचने के लिए, लेकिन इतनी ज़ोर से खींचा कि अलीज़े को दर्द महसूस हुआ। लेकिन ये दर्द तो शहरी को सुकून देता है, हिम्मत देता है कि कोई तो है जो उसका मोहताज है। बस शहरी यही चाहता है कि अलीज़े उसकी मोहताज होकर रहे, उसकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तभी तो वो इतना प्रेशराइज करता है अलीज़े को। लेकिन अलीज़े फिर चूंकि कुछ भी शहरी से छुपाना नहीं चाहती, उसे मोहब्बत करती है, सब कुछ बताती है। इसीलिए रमज़ा के बारे में भी बता देती है कि वो अहमद नामी एक लड़के को पसंद करती है, जो कि स्कॉलरशिप के लिए अमेरिका जा रहा है। अब शहरी रमज़ा की शादी एक ऐसे इंसान से कैसे होने देगा जो अमेरिका जा रहा है और उससे ज़्यादा वेल सेटेड हो। तभी वो कहने लगा, ये जो बाहर वाले लड़के होते हैं ना, इस पर यकीन नहीं मुझे। अब तो शहरी स्ट्रो में लग जाता है कि किसी ना किसी तरीके रमज़ा की शादी रुकवानी है, इस लड़के से तो नहीं होने देनी, क्योंकि वो चाहता है कि रमज़ा की शादी उससे लो स्टेटस के घर में हो। इसीलिए तो वो झूठी अफवाहें फैलाता है, झूठी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और सबके सामने आकर अहमद की तस्वीर रमज़ा को दिखा देता है। इसी लड़के को चाहती हो ना तुम, इसी को पसंद करती हो ना तुम। इसके बारे में गलत गलत ऐसी बातें कहेगा कि माँ बाप चिढ़ने लगेंगे कि तुम उसके साथ दोस्ती नहीं रखोगी। रमज़ा अपने बाप को समझाने की कोशिश करेगी कि वो बहुत अच्छा लड़का है, बचपन से उसके साथ हूँ, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो बाप चिढ़ते हुए कहने लगा, बचपन से आज तक सारे लम्हे तुमने उसके साथ गुजारे और आज भी तुम उसे सिर्फ दोस्त ही कहती हो। वो अच्छा इंसान नहीं, उसे मिलना छोड़ दो। यहाँ पर रमज़ा तो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन फिर आखिरकार उसे अलीज़े के घर फिर जाना पड़ा। बहन का ससुराल है, अब शहरी को छोड़ भी नहीं सकती। नताशा की डेट फिक्स होनी थी और दोनों फैमिलीज का डिनर इनके घर ही था, इसीलिए तो सभी डिनर पर मौजूद थे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अलीज़े डिनर पर मौजूद नहीं थी, जो ऑफिस से आते आते इतना लेट हो गई कि यहाँ पर सब खाना खा ही चुके थे। इसीलिए फिर से उसे सबके सामने शर्मिंदा ही होना पड़ेगा और फिर शहरी अलग से नाराज़ हो जाएगा। अलीज़े तो बस शहरी को मनाती ही रह जाएगी।